ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे मुझसे कि राजा जी का दिलवा की जब बात होगी तो हम लोग को बिना सुने समझ में नहीं आता है। कि हई फेंक द न लोढ़ा, हई फेंक द न लोढ़ा, गुस्सा कम कर थोड़ा चूड़ी फूट जाई, किरण छूट जाई, आ तुहरा राजा जी के दिलवा, तुहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। थैंक यू। आपके फैंस ये शिकायत भी करते हैं और सवाल भी पूछते हैं। यस सर। कि क्या पवन जी अब पटना से ज्यादा लखनऊ में रहेंगे, बिहार से ज्यादा यूपी में रहेंगे, ऐसा है क्या? देखिए, मेरे एक भाई ने बोला कहीं भी रहिए दिल में रहिए, दिमाग में नहीं। कहीं भी रहिए दिल में रहिए, यहां नहीं, प्यार से रहिए। पूरा हिंदुस्तान सर अपना परिवार है। जहां रहने को मिल जाए, जहां आप लोग मुझे रख दें, मुझे वहीं रहना है। हाल फिलहाल आपके रहने की बात हो रही है तो आपके रहने की चर्चा दिल्ली में भी होती है। लोग सवाल पूछते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से जब मीटिंग हुई थी तो क्या बात हुई थी? साहब जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा पवन जाओ, मेहनत करो, सेवा करो। तो उनके आदेश का पालन करना है सर, हमेशा। और मेरी जितनी क्षमता है, आप सबका आशीर्वाद है, और मैं कोशिश करता हूं हमेशा सर, एक कलाकार होने के नाते भी, कि कोई भी छोटा बच्चा है उसको सिंगिंग करने का शौक है, किसी को एक्टिंग करने का शौक है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर 10 हीरो होंगे, 20 हीरो होंगे, 50 हीरो होंगे, 100 हीरो होंगे ना सर, तो हमारी इंडस्ट्री और बड़ी होगी। तो हम तो यही चाहेंगे ना, भोजपुरी मां है, एकदम भोजपुरी मां है सर। और हम कहीं भी रहिला तो हमके कहे में बड़ा खुशी होला कि मैं भोजपुरिया हूं, बिहारी हूं सर। थोड़ी देर पहले मंच पे आम्रपाली दुबे थी, तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गानों को लेकर शिकायत की जाती है, ये मेरा ही सवाल था। पवन भाई, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों पे, उनके कंटेंट पे कई बार शिकायत की जाती है, लोग कहते हैं अश्लीलता है। कई बार लोग कहते हैं यार ढोड़ी वाला गाना क्यों बन रहा है। संगीत पे और इस पे लग रहे इल्जाम पे आप क्या सोचते हैं? पहले तो आम्रपाली जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और नेचर की बहुत अच्छी है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। रही बात अश्लीलता की, तो अश्लीलता किस इंडस्ट्री में नहीं है? आप देखिए ना, आप सुनिए ना, अश्लीलता किस इंडस्ट्री में नहीं है। बट यही है ना, भोजपुरी पे एगो अच्छाई बुराई कहां नहीं है सर। मैं देखिए, कल हम लोग क्या थे,
आज हम लोग क्या हैं? आज हमारा भोजपुरी का गाना बिलियन में जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे ट्रेंड कर रहा है सर। तो कलाकार क्या होता है, कभी सैड सॉन्ग गाए तो हमारे भाई लोग थोड़ा सैड हो जाए, कभी थोड़ा हंसने का मन किया तो फन गाना गा दिया, हमारे भाई लोग हंस दिए। तो कलाकार कलाकार होता है सर। ये कहने की बात है कि भोजपुरी में अश्लीलता है। भोजपुरी में हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि हमारा भोजपुरी और आगे बढ़े। एकदम ताली हो जाए गुरु। पवन जी, अपने उन कामों के बारे में बताइए जो हाल फिलहाल आने वाले हैं। ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी मूवी, ऐसे गाने जो अगले कुछ दिनों में रिलीज होने वाले हैं। अभी हमारी मूवी, हमारी एक फिल्म आने वाली है जिस फिल्म का नाम है मोहरा। और जो अभी मैंने शूट किया ना लखनऊ में, बहुत अच्छी स्टोरी है सर। अच्छा, उसका भी टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, उसके कुछ गाने बैलेंस हैं और 2-3 सीन बैलेंस है। वो जैसे पूरा हो जाएगा तो उसका टाइटल भी रखा जाएगा। बहुत बहुत अच्छी फिल्म बन रही है सर। इसके डायरेक्टर है मनोज नारायण जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पर्सनली बता रहा हूं एकदम। जी सर। एक गाना आया था, तूने खाई वो कसम जो निभाई नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने YouTube पे वो गाना देखा और उसमें देखा कि बॉलीवुड का सिनेमा अपने बॉलीवुड के उस छोटे से हिस्से से बाहर देख रहा है। बाहर के लोग अब आके, मतलब जिनको जो टिपिकल बॉलीवुड का पार्ट नहीं रहे कभी, और वो गाना गा रहे हैं और मेन स्ट्रीम का गाना गा रहे हैं, तो ये देख के लगता है कि भविष्य अच्छा होने वाला है। कुछ मैं शेयर करूंगा, कुछ आप हमसे शेयर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है सर कि बॉलीवुड में भोजपुरी हमेशा प्लस रहा है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी में हमेशा से भोजपुरी प्लस रहल बा ना हो। खुशी होती है सर, अच्छा लगता है। क्या वो गाना सुनना है क्या? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, हो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। आजकल कसम खा के बहुत कमे लोग बाजे निभावता। का हो, सही बोल रहा हूं ना? आजकल कसम खा के बहुत कमे लोग निभावे वाला बा, बट इसी में खुश रहना है। लव यू। खाली समय में पवन सिंह क्या करते हैं? दोस्तों से बतियाना, खाना खाना, रील देखना, सोशल मीडिया चलाना, क्या करते हैं? हमको फेसबुक चलाने नहीं आता है। फेसबुक नहीं चलाते हैं? आता है? मुझे आता ही नहीं है। अच्छा, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मैं चाहूं तो 2 मिनट में सीख लूं, बट मैंने कोशिश नहीं किया। हाँ, इंस्टा खोल के देखने आता है, व्हाट्सएप चेक करने आता है, हल्का फुल्का मैसेज भी करने आता है।
और मैं अपने घर में रहता हूं, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है सर। अच्छा, मैं 4 बजे भोर में भी अपने घर पहुंचता हूं, कुछ भी बना रहता है, मैं एक अपने हाथ से भुजिया भी बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा तभी खाऊंगा। सबसे बढ़िया चीज क्या बना लेते हैं किचन में आप, जो आप जिसमें आपको फक्र हो? पर्सनली लेवल पे कोई सिंगल चीज मुझे ऐसा नहीं है कि ये मेरा ये है फेवरेट है। कोई भी चीज है, अच्छा बनेगा तो खाने में अच्छा लगेगा ही। मैगी अच्छा बनाता हूं। मैगी? हाँ, मैं थोड़ा सा मैगी अलग तरीके से बनाता हूं। प्याज टमाटर वाला? हाँ, उसको मैं बिहारी कर देता हूं। बताइए पवन सिंह की मैगी रेसिपी क्या है? सबसे तो हमारे घर में रिफाइंड तेल यूज नहीं होता है, सरसों का तेल? सरसों का तेल। बहुत अच्छा। उसमें थोड़ा सा लहसुन, हरा मिर्चा, थोड़ा सा चना, थोड़ा काजू, अरे वाह। थोड़ा टमाटर, प्याज, और फिर मैगी को 5 से 7 मिनट चलाइए। उसका पानी थोड़ा सूख जाना चाहिए। आप बनेगा मैगी? हैं? मैगी? पुराने का गाना सुनिएगा सर, एक सॉन्ग गुनगुना सकता हूं? एकदम सर, एकदम एकदम मंच आपका। आदमी जीवन में कोई काम करने जाता है, वो एक्टिंग हो या सिंगिंग हो, काम पूजा होता है सर, और आदमी अच्छा सोच के ही जाता है कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूं। अब उस काम को इनका कितना आशीर्वाद मिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है सर। एक गाना मैं हमेशा गुनगुनाता हूं, लॉलीपॉप लगे लो। हर सनहिया लगा बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगा बहुत बात नहीं खे, नजरिया चोरावल बहुत बात होला, केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। कौन भाई? कौन सा गाना?